की डिमांड है स्कूल कम कोचिंग प्रोग्राम। दो स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं हमारे देश में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जिन्होंने इसको फॉर्मली चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारे बच्चे अप टू मार्क परफॉर्म नहीं करेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। नवोदय विद्यालय समिति अभी उसका 10th 12th का रिजल्ट आया। पूरे देश में 650 नवोदय विद्यालय हैं तकरीबन, और सबसे अच्छा रिजल्ट नवोदय विद्यालय का है। वो नवोदय विद्यालय जो देश में सबसे अच्छा 10th 12th का रिजल्ट दिया, देख लीजिए ऑफिशियली, उस नवोदय विद्यालय का हमारे साथ टाई अप है। और पिछले 2016 से पिछले 6 ईयर्स से नवोदय के बच्चों को 350 से ज़्यादा नवोदय पढ़ाते हैं। ये क्यों नवोदय विद्यालय को लग रहा है, या भारत सरकार को लग रहा है, या डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट्स को लग रहा है कि ऐसे प्रोग्राम की जरूरत है? मेरे गांव में पहले लोग दो चीज़ पूछते थे 10th और 12th के बाद, पास हुए कि फेल हुए। हम लोग मैंने 97 मैंने 10th पास किया, तो है ना। बाद में लोग पूछने लगे कि कितना परसेंट आया, बाद में पूछने लगे कि कौन सा डिवीजन है, बाद में पूछने लगे कि डिस्टिंक्शन आया कि नहीं आया, अब पूछते हैं कि 90% आया कि नहीं आया, और अब पूछते हैं कि IIT और मेडिकल KVPI ओलंपियाड NTSC हुआ या नहीं हुआ। इस पूछने की प्रक्रिया में हम कहाँ पे खड़े हैं? आप सोचिए कभी इस बात को कि एक IITian या एक मेडिकल का ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस लेकर के, ज्योग्राफी लेकर के, पब्लिक एड लेकर के IAS देता है और टॉप कर जाता है। अंडर 100 रैंक में देखिए ज़्यादातर IITian भरे हुए हैं या मिडिल कॉलेज बच्चे भरे हुए हैं। आज किसी भी बच्चे से, कोई भी, सारे बच्चे के दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। सारे बच्चे ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। वो जो बच्चा बताया ना 100% टाइप आया है, उसके पेरेंट्स घर में टीवी नहीं रखते हैं। अगर हम IPL मैच देखते हैं और बच्चे से कहते हैं तुम पढ़ाई करो, तुमको मैच नहीं देखना है, ये आप कुछ मतलब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं बच्चे। एक एवरेज बच्चा, एवरेज से थोड़ा अच्छा मान सकते हैं, और वो 2 साल पढ़ता है, उसके बीच में कोविड आ गया 8 महीना, और वो मेडिकल एग्जाम में 720 में 715 नंबर पाया, ऑल इंडिया 5th रैंक, एम्स टेलिंग पढ़ रहा है। अभी वो स्मार्ट हीरो की तरह है। उसकी मम्मी को रोज लगता है कि मेरा जीवन बदल गया, बहुत खुश है वो। ऑल इंडिया 5th रैंक, OBC 1st रैंक। पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग में कोर्स खत्म हो जाता है, फिर बच्चों को वीकली टेस्ट के लिए बुलाते हैं, टेस्ट फॉलोड बाई सॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोग डेली बच्चों को 9 घंटे बैठा के रखते हैं, उनको पर डे एक शीट देते हैं। वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, बच्चा दिन भर वर्कआउट करता है और शाम को उसको डिस्कस करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ये बहुत एफर्ट लेता है, और इस एफर्ट से 5वां रैंक आता है। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम चला सकते हैं जिसमें बच्चों का टाइम बचे, पेरेंट्स का पैसा बचे, बच्चों को सेल्फ स्टडी का टाइम मिले, कोचिंग स्कूल आने जाने का समय बचे, वो बिल्कुल थक के चूर ना हो जाए, रोज रिलैक्स करे और पढ़ाई करे, जहाँ पर उसको पर्सनल केयर मिले। ऐसा ना हो कि 250-300 की बैठ से पढ़ाई कर रहा हो, बैठ के पर्सनल केयर मिले, फीस का लोड भी कम हो। कोचिंग में बच्चा स्कूल में दिन भर पढ़ के आता है, फिर भाग कुछ खाया पिया सोया, टाइम मिलता नहीं मिलता है, फिर कोचिंग भाग के आता है। कोचिंग चलती है रात को 8:30 बजे तक, घर आते हैं 9:30 9:30 बज जाता है। वो पूरा सुबह से निकला हुआ है, थका, ये रोज का शेड्यूल है उसका। और मान लीजिए किसी दिन कोई फेस्टिवल पड़ गया, कहीं शादी पड़ गई, या बीमार हो गया, वो भरने का टाइम नहीं है। वो 7 डेज बिजी है वो स्कूल और कोचिंग में, तो छूट गया उसकी भरपाई में, फिर वो फ्रस्ट्रेशन लगे, बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो ये स्कूल प्रोग्राम अगर हम ग्लेनिंग में करते हैं तो हम सेपरेट बैच बनाएंगे जिसमें इंग्लिश, हिंदी और या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल की होगी, ताकि बोर्ड में आपका बच्चा 95% 90% के ऊपर स्कोर करे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, NTSC, ओलंपियाड, KVPI, IIT, मेडिकल और आगे चल के IAS PCS के लिए जो बेस बनाना है, तो पूरा काम हमारा होगा। हम चाहते हो टॉप करें, ग्लेनिंग का बच्चा पूरे देश में टॉप करे, 1st रैंक, IIT 1st रैंक, मेडिकल 12th बोर्ड 10th बोर्ड टॉपर निकले, और ये आपका बच्चा करे, उसके लिए हम यहाँ आए हुए। हमारे पास भी 3000 बच्चे एडमिट पढ़ते हैं मेन सेंटर में, हम यहाँ पर मेन टीचर्स को भेजेंगे। सो नाउ इट्स योर टर्न, ये आपका समय है। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड। मेरा नाम विजय है, मैं IIT BJU से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट हूँ। एक बात इन्होंने कही कि जो पैदाइशी एक न्यूबॉर्न बेबी है, यदि नॉर्मल बर्थ है तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कोई भी पैदाइशी ना आवारा होता है
टेररिस्ट होता है, न कमज़ोर होता है, न मजबूत होता है। उसके बाद वो प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज उनको दिए जाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। इसे हज़ारों तमाम स्टोरीज हैं, मतलब मैं बताने लगूँ तो हमको लगता है कि कई दिन लगातार बोलता रहूँगा, खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इतनी स्टोरीज बन चुके हैं हम लोग की कोचिंग में कि ऑटो चलाने वाले का, झाड़ू पोछा वाले की बच्ची, तो वो बच्चा, तो ये बच्चा, इतने कमज़ोर फैमिली के। फिर से याद दिला तो जो मैं बोला था, बच्चे पैदाइशी आवारा नहीं होते, आतंकवादी नहीं होते, कमज़ोर नहीं होते, वो हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते, उनसे हम किसी अच्छे लोगों से नहीं मिलवाते, अच्छी किताबें नहीं देते, उनको हम उनको ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, what to do, not to do, do's and don'ts, उसे कुछ नहीं जानता, आपको बताना था उसे। ये गाइडेंस बहुत ज़रूरत है आज के दिन के बच्चों को बताया जाए। बच्चे को ये सिखाइए कि जब पापा जॉब करके आए, कहीं से आए, तो बच्चा दौड़ के जाके उनका जूता निकाले, उनका मोजा निकाले, पानी लेके आए, उसका पैर दबाए। ये बहुत ज़रूरी है, आज के दिन गायब हो गया आदमी से। ये आपके जो यदि कर रहा होगा तो ठीक है, नहीं कर रहा होगा तो उसे सिखाइए। उसे जब माँ की तबीयत खराब हो तो खाना बनाने सीखे, केवल बेटी नहीं बेटा सीखे, वो बनाए, उसे माँ को बहुत अच्छा लगेगा। जब पापा की तबीयत खराब हो तो तेल रखे, वो बेटी भी रखे, बेटा भी रखे। एक कनेक्शन गायब हो गया और केवल रील्स और शॉर्ट वीडियोस चल रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बच्चों को बचाना होगा। यदि अपने घर को खूबसूरत बनाना है तो किताबों से सजाइए उसे। आप लोग झूमर से और एलईडी से और टीवी से मत सजाइए, किताबों से सजाइए उसे। हमारा ब्रेन एक तो ऑन है, ब्रेन ब्रेक चाहता है, ठीक है, फिर वो 24 आवर्स में ब्रेक चाहता है, जिसे सोना बोलते हैं लोग। जब तक नॉलेज का डेप्थ नहीं होगा, चाहे वो यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहे, चाहे आईटी, चाहे नीट, चाहे कुछ भी, कोई भी एग्जाम हो, यदि आप कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, आपका नहीं होगा। मेरा मानना है कि एथिकली और मोरली स्ट्रांग होते हुए कोई बच्चा ज्यादा अच्छा करता है। तो मैं तो आपको टाइम देने के लिए तैयार, और बाकी किसी और की भी जरूरत पड़े, काउंसलिंग की, एक्सपर्टीज, एडवाइस की, बुक्स की, अच्छे बुक्स की, मोबाइल तो छोड़ ही देना। आप लोग से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मोबाइल छोड़ देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।